बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम मतलूब दुश्मन था जिसके पार किए जाने की तफसीलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब इस हवाले से क्या अफ़गानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है और अफ़गानिस्तान से क्या रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही हैं, और इसके साथ ही बड़े ही कुछ दो हाई वैल्यू टारगेटेड थे, उनके हवाले से भी कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप ये वीडियो पूरी समाअत करेंगे। समाअत के साथ-साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफ़िकेशन है इसको लाज़मी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि अफ़गानिस्तान से अब बलूचिस्तान वाली साइड पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट हैं वो दोहराए जा रहे हैं। आज भी बड़ी एक कार्रवाई थी जिसकी ऑलरेडी तफसीलन उस पर एक मैं वीडियो बना के आपको इस बारे में आगाह भी कर चुका हूँ। लेकिन आज जी अफ़गानिस्तान से बड़ी एक अहम खबर आ रही है और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अहम है, क्योंकि ये जो दुश्मन इस वक्त इस हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा ही एक मतलूब दुश्मन था और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म की जो दहशत गर्दाना ये हमले हो रहे हैं या एक्टिविटीज़ हैं उनमें ये मुलव्वस था। तो इसके हवाले से तफसीलात ये सामने आ रही हैं कि खारजी कमांडर साजिद उल्लाह AKA मुआविया, यानी कि ये कमांडर जो अभी जिसके उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं, इसका नाम साजिद उल्लाह ये AKA मुआविया के नाम से भी ये मशहूर था। और इसके बारे में ये तफसीलात आ रही हैं कि वाज रिपोर्टेडली लिक्विडेटेड इन काबुल। काबुल जो कि बेसिकली अफगानिस्तान का दिल है, तो वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये साजिद AKA मुआविया जो है इसको उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। अब इसके हवाले से बताया ये जा रहा है कि अफगानिस्तानी ज़राए जो हैं वो इस हवाले से ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन अफगानिस्तान बाई अनआइडेंटिफाइड आर्म मैन, यानी कि अब ये पता ही को नहीं है जी। अब ये जो साजिद उल्लाह AKA मुआविया जिसका नाम बताया जा रहा है, बेसिकली TTP का एक अहम कमांडर बताया जा रहा है जिसके उड़ाए जाने की तफसीलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब इसमें क्योंकि ये चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं है, ऑलरेडी जहाँ अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट को इंटरनली तौर पर अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ्रंट हैं, जो रजिस्टर फ्रंट हैं, जैसे कि NRF हो गया, इसके अलावा AFF अफगानिस्तान फ्रीडम फाइटर, इसके अलावा जो NRF हैं इनकी जानब से भी, और अफगान तालिबान की रजीम गवर्नमेंट के दरमियान भी जो आपसी इनकी रंजिश है। इसके अलावा पिछले दिनों भी काफ़ी खबरें सामने आई थी जिसमें हकानी ग्रुप, इसके अलावा दीगर जो ग्रुप हैं इनके दरमियान तसादम की इतलात भी सामने आई थी, जिसमें तकरीबन 44 के करीब जो जंगजू थे इनके भी आपसी जो इनके अंदर फाइट हुई थी उसमें इनके उड़ाए जाने की तफसीलात जो थी वो सामने आई थी। लेकिन अब ये जो मुआविया TTP का कमांडर अफगानिस्तान में, अब चूँकि इस हवाले से कोई सच एज़ कन्फर्मेशन नहीं है कि अनआइडेंटिफाइड जो मैन थे वो कौन थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी एक अच्छी खबर है कि काबुल अफगानिस्तान के अंदर जाकर जो गुमनाम लोग थे वो गए और उन्होंने जाकर ये कार्रवाई की है और पाकिस्तान का ये इंतहाई एक मतलूब दुश्मन जो था इसके उड़ाए जाने की जो तफसीलात हैं वो सामने आ रही हैं। इसके साथ ही एक और दो हाई वैल्यूड TTP के बेसिकली ये टेररिस्ट बताए जा रहे हैं बन्नों में, इनके भी उड़ाए जाने की तफसीलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब इसके हवाले से जो ज़राए हैं वो ये दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि बेसिकली बन्नों में जी एक IBO बेस्ड एक ऑपरेशन किया गया है। IBO यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन किया गया है जिसमें ये दो जो TTP के हाई वैल्यू ये बेसिकली बताए जा रहे हैं टेररिस्ट जिनके उड़ाए जाने की जो तफसीलात हैं वो उस सामने आ रही हैं। इसके हवाले से फर्दर चूँकि अब डिटेल जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह से बड़ी ये अलार्मिंग चीज़ें हैं कि अफगानिस्तान के जो सिटीज़न हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की अमेरिका के अंदर इनकी गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं। इसके अलावा इनकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ ये मुलव्वस हैं, तो ये अफगानिस्तान के लिए एक बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर आपको इल्म है कि सऊदी अरब के शहर रियाद में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो वफद थे वो वहाँ पहुँचे थे और इस पर मुज़ाकरात हुए थे। तो अब इसके हवाले से फर्दर डिटेल जो है वो ये सामने आ रही हैं। इस हवाले से बेसिकली अब जो हतमी ज़राए हैं उन्होंने इस हवाले से ये दावा नहीं किया। अब राइटर जो है इसने इस हवाले से ये दावा किया है कि दोनों ममालिक के हुकाम का हवाला देते हुए राइटर्स का ये कहना है कि दोनों ममालिक ने जंग बंदी को बरकरार रखने पर जो थी इत्फाक किया है। अब इसके साथ ही खबरसां एजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते चूँकि सऊदी अरबिया में होने वाले ये मुज़ाकरात कतर, टर्की और सऊदी अरबिया की मेज़बानी में होने वाले सिलसिलावार इजलास का हिस्सा था। इन इजलास का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान अक्टूबर में होने वाली सरहदी झड़पों के बाद पैदा कशीदगी को कम करना था। राइटर्स के मुताबिक दोहा में तय पाने वाली जो जंग बंदी थी अब तक बड़ी हद तक जो है वो बरकरार है। ताहम गुज़श्ता माह इस्तांबुल में होने वाले फॉलो अप मुज़ाकरात में तवील मुद्दती मुआहदा तय नहीं हो सका था। दोनों ममालिक के हुकाम
हुकाम ने खबरसां एजेंसी को बताया कि हालिया मुज़ाकरात सऊदी अरब की एक पेशकश के तहत हुए थे। अब यहाँ चीज़ जो है वो ये काबिल गौर है कि जब सऊदी अरबिया और पाकिस्तान, इसके अलावा अफ़गानिस्तान का जो वफ़द गया था, वहाँ पर भी पाकिस्तान की जानिब से टीटीपी को लेकर ये ज़ोर डाला गया था कि अफ़गानिस्तान की जो रजीम गवर्नमेंट है, वो इनको कंट्रोल करे, इनको पट्टा डाले। लेकिन फर्दर इस हवाले से चूँकि कोई ऑफ़िशियल सोर्सेज़ जो हैं उन्होंने कन्फ़र्म नहीं किया गया था कि बातचीत जो दोनों ममालिक के दरमियान हुई है, इसमें क्या रिज़ल्ट जो हैं वो सामने आए हैं। अब ये रॉयटर्स जो है वो इस हवाले से दावा करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बेसिकली रॉयटर्स एक गैर मुल्की एक न्यूज़ एजेंसी है। वो ये दावा कर रहे हैं कि अभी भी जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सीज़ फायर था, वो कायम है। हालाँकि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री फ़ॉरेन अफ़ेयर्स की जानिब से ये बयान ऑलरेडी इस जो ये थर्ड राउंड होना था सऊदी अरबिया में, इससे कबल ही ये स्टेटमेंट सामने आई थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कोई सीज़ फायर का जो मुआहदा है, वो अभी कायम नहीं है। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी सोर्सेज़ जो हैं, उन्होंने भी ये दावा किया कि पाकिस्तान की जानिब से जो इस हवाले से कोई हतमी जो फ़ैसला है, वो मतवक़्क़े है कि पाकिस्तान, क्योंकि टीटीपी को लेकर मुख्तलिफ़ किस्म की जो ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर या फिर अफ़गानिस्तान से क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज़्म का सिलसिला है, इसको पाकिस्तान अपने तरीके से हल करने जा रहा है। लेकिन जब इस हवाले से जो कोई फर्दर डिटेल्स हैं वो चूँकि सामने नहीं आई, लेकिन अभी भी जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो अटेम्प्ट्स अफ़गानिस्तान वाली साइड से हो रहे हैं, अब इसमें मज़ीद आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें जो है वो अफ़गानिस्तान के लिए क्रिटिकल होने जा रही हैं। बहरहाल ये तमाम तर तफ़सीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल नोटिफ़िकेशन है इसको लाज़मी ऑन कर लीजिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।